बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये हमारा फ्रिज है एक, और इसको हम इसकी कूलिंग कम है और इसको हम देखेंगे क्या मसला है। तो सबसे पहले जो है इसकी गैस का हम देखेंगे कि इसकी गैस पूरी है या नहीं है, या कम हो गई है। और गैस कभी कम नहीं होती है, कहीं माइनर वाल्व वगैरह में से लीकेज होती है और कम होती है। हम इसका ये कवर पेज खोल लिए थे और हम इसको निकाल लेंगे बाहर। बाहर निकालने के बाद सबसे पहले देखते हैं इसकी गैस के मुतलका। ये फैन लगा रहता है और इसके साथ कंडेंसर होता है, और ये कंडेंसर से गैस होती हुई ऊपर वाइब्रेटर में जाती है। अब वाइब्रेटर में भी एक फैन लगा रहता है, जो फैन ये नीचे फ्रिज में हवा फेंकता है, जिससे ये चीज़ें ठंडी होती हैं। तो अब हम कंप्रेसर को देखेंगे कि इसके कौन सी गैस इसमें डलती है। इसके ऊपर लेवल लगा रहता है और इसमें R134A जो गैस वो डलती है, और ये लो प्रेशर वाली गैस होती है। R34A इस गैस का नाम होता है, और ये इसका जो चार्ट है ये मुख्तलिफ गैसों के प्रेशर का, और इसका जो प्रेशर रहता है स्टैंडिंग वो 80 से 95 तक होता है, और इसकी जो सेक्शन होता है प्रेशर वो 12 से 15, और इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो 150 psi तक होता है। ये हमारी गेज है जिससे हम ये गैस चार्ज करेंगे, और इस गेज के आपको आप मुख्तलिफ कलर देख रहे हैं। और ये गेज का ये जो ब्लू वाला कलर होता है ये लो प्रेशर के लिए ये गेज यूज़ होती है, और ये रेड वाली जो होती है ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होती है। और ये हाई प्रेशर वाली जो गेज होती है इसका ये कनेक्टर जो हम कनेक्ट करते हैं फ्रिज या एसी के साथ, ये इसका बड़ा होता है, और लो वाली का थोड़ा सा छोटा भी होता है। तो ये हमारा चार्जिंग वाल है, ये कंप्रेसर के साथ जो जो ये आ रहा है, ये हमारा चार्जिंग वाल है। ये तो हम इसमें ये अपना लो प्रेशर वाला जो हमारी गेज का पाइप है, हम इसके साथ यहाँ इसको लगाएंगे। ये लो प्रेशर वाला है और ये इसको हम लगा देंगे। और लगाने के बाद इसमें से थोड़ा सा ऑयल भी निकला है, और हमने एक बार रिमूव करके दोबारा फिर लगाया है और ऑयल वाइल साफ कर लिया है। तो ये दरमियान वाली जो येलो कलर की जो पाइप रहता है, ये पाइप इस सिलेंडर के साथ लगेगा। जो गैस का फेरियोन का सिलेंडर है हमारा, इसके साथ लगेगा ये वाला। इसको अच्छी तरह हम टाइट करेंगे। ये सिलेंडर हमारा R134A गैस है हमारे इस सिलेंडर में। इसको अच्छी तरह टाइट करने के बाद सबसे पहले हम गैस को इधर से खोल लेंगे सिलेंडर से। सिलेंडर से गैस खोलने के बाद जो है पहले सिलेंडर को खोलेंगे, गैस इसकी पूरी खोल के, उसके बाद जो हमारा ये चार्जिंग वाली ये जो हमारी गेज है इसको पर्च कर लेंगे। यहाँ से गैस थोड़ी सी निकाल लेंगे ताकि जो लाइन में हवा होती है वो हवा निकल जाए, और उसके बाद इसको टाइट कर देंगे थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी हवा उसकी आवाज़ आएगी तो वो हवा निकल जाएगी, और दोबारा से इसको टाइट कर देंगे। तो फिर हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। अभी देख सकते हैं कि ये ज़ीरो पे है, थोड़ी सी उससे ऊपर है, यानी गैस इसकी कम है, कहीं वाल वगैरह इसका लीक है। तो वाल को हमने बदली किया था। बदली करने के बाद इसको हम दोबारा जो है अभी गैस ये चार्ज करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके इसको खोलेंगे और इसमें गैस चार्ज करेंगे। एकदम खोल के छोड़ नहीं देंगे, ये ऐसे खोल के फिर इसको बंद करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। ऐसे कर करके थोड़ा जो है इसको डालेंगे। तो 10 से 12 psi तक इसका प्रेशर रहना चाहिए। R134 ये गैस जो होती है 10 से 12 psi से ज़्यादा इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद ये हम गैस थोड़ी थोड़ी करके इसको चार्ज करेंगे और देखेंगे कि इसका प्रेशर कहाँ तक जाता है। ये गैस के चार्ज करना इंतहाई आसान होता है, बस आदमी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आदमी को ध्यान देना पड़ता है और काम को शुरू करना पड़ता है। जब आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। इसलिए कोई चीज़ सीखने के लिए शुरू होना चीज़ का बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका प्रेशर जो है वो तकरीबन 12 तक पहुंच गया है, 12 psi तक, यानी 2 लाइनों से आगे निकल चुकी है सुई। तो इतना इसका प्रेशर जो है ये बहुत है, क्योंकि इसका प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बस इतना काफ़ी है। तो सिलेंडर जो है इसको ऑफ कर लेंगे गैस यहाँ से,
ऑफ करने के बाद हम जो हमारे सेक्शन पाइप के साथ जहाँ लगा हुआ है इसको खोल लेंगे, यहाँ से अपनी गेज की जो ये कनेक्टर है इसको खोल लेंगे, खोल के रिमूव कर देंगे और इससे कनेक्टर ये चार्जिंग वाल का जो ये ढक्कन है इसको दोबारा से इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देंगे। तो अब ये हमारी गैस चार्ज हो चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ जो गैसें होती हैं उनके मुख्तलिफ नंबर होते हैं और उनके प्रेशर भी अलग अलग रहते हैं, वो उसके हिसाब से वो लगते हैं। और ये इसका कंडेंसर है और ये कंडेंसर के ऊपर भी कचरा वचरा धूल मिट्टी आ जाती है और इसको भी साफ़ लाजमी करना चाहिए। अगर ये साफ़ नहीं होगा तो आपकी कूलिंग जो है वो अच्छी नहीं आएगी, तो इसको भी साफ़ कर लेना चाहिए जिससे आपकी कूलिंग बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारी गैस थी 134 है। अब इसको भी यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं और इसके ऊपर भी ढक्कन लगा देते हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।